अस्सलामुअलैकुम 50 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सबा मुनीर। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहाँ पीएमए ने ओपीडी का बाइकाट कर दिया। पीएमए के जिला सदर डॉक्टर तारिक महमूद चंदड़ की अपील पर डॉक्टर्स की बहाली के लिए जिला भर के अस्पतालों की ओपीडी का बाइकाट करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में एहतजाजी कैंप लगा लिया। मज़ीद तफसीलात अमजद इकबाल की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन में पीएमए की अपील पर जिला भर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सर्विसेज का बाइकाट कर दिया गया है। पीएमए के सदर डॉक्टर तारिक महमूद चंदड़ ने कहा है, एक हफ्ता पहले हमारे 2 डॉक्टर्स को मैं जिस वजह से नौकरी से बर्खास्त किया गया कि उन्होंने ये इस पेंडेमिक के ख़िलाफ़ ये पीपीज़ मुहैया ना करने की बिना पर इनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है। हम एक हफ़्ता हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को टाइम दिया था कि आप इनको बहाल करें। अगर इन्होंने एक हफ्ते तक इसमें इनके कान पे जूं तक नहीं रिंगी, हम मजबूरन आज हमने पूरे ज़िला में ओपीडीज बंद कर। अपनी जान की हिफाजत करना हर इंसान का बुनियादी हक है। कोरोना वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले यंग डॉक्टर्स को कोरोना से बचाव का हिफाजती सामान मांगने पर मुलाजमतों से बरतरफ किया गया है। पीएमए की जानब से डॉक्टर्स की बहाली के लिए पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए आज एहतजाजी कैंप लगाया गया, मगर ब्यूरोक्रेसी की जानब से मामला के हल के बजाय ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएमए की कॉल पर आज जिला भर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सर्विसेज बंद रहेंगे। अगर डॉक्टर्स को बहाल न किया गया तो एमरजेंसी सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी जाएगी। अब आपको बताएं कि पेशावर में गुलबहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुनूबी इजलास से बच्चियों को अगवा करने वाले मुनज़्ज़िम गिरोह की 2 खवातीन समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान का ताल्लुक हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से है। एसपी सिटी वकार अजीम खर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि मुलजिमान मकवी बच्चियों से गदागरी करवाते थे। मुलजिमान लाखों रुपए के इवज बच्चियों की खरीदो फरोख्त में भी मुलविस है। गदागर बच्चियों के फरार को नाकाम बनाने की खातिर उनकी कड़ी निगरानी की जाती थी। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अटक पुलिस ने डीपीओ अटक सैयद खालिद हफ्दानी की हदायत पर जिला भर के थाना जात की हवालात में एयर कूलर नस्ब कर दिए हैं। इस मौका पर डीपीओ अटक का कहना था कि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। एहतराम आदमियन सबसे मुकद्दिम है। शदीद गर्मी के इस मौसम में हवालात में नस्ब पंखे गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नाकाफी थे, जिसकी वजह से एयर कूलर तंसीब किए गए हैं। उनका मजीद कहना था कि पुलिस का मकसद माशरे से जुराइम का खात्मा है, लेकिन मुजरिमान की इस्लाह भी हमारा मकसद है। अब आपको अपडेट करें पीलीभीत से, जहां थाना इंचा की टीम का नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 मुलजिम गिरफ्तार। नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 2 अदद क्लाशनकोफ और 2 अदद पिस्टल, 30 बोर व मुतअद्दिद रौंद कब्जा में लिए। मुलजिमान के खिलाफ नाजायज असलहा रखने के अलहदा मुकदमा दर्ज कर दिए गए। एक तरफ कोरोना की वजह से लॉकडाउन, जबकि दूसरी तरफ दिन ब दिन डकैतियों में इजाफा हो रहा है। कसूर थाना बी डिवीजन की चौकी बसरपुरा में दिन दिहाड़े डकैती में दुकानदार अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। मजीद जानते हैं कसूर से मोहम्मद इरफान मियो की इस रिपोर्ट में। कसूर शहर में अगर बात की जाए थाने की अहमियत की और खासियत की, तो थाना बी डिवीजन ऐसा थाना है कि जिसमें एसएचओ की पोस्टिंग हो जाती है, वो यहाँ से जाना फिर पसंद नहीं करता, क्योंकि इस थाने की हदूद में क्राइम की शरह दूसरे से ज्यादा है। इस थाने की चौकी बसरपुरा तो पुलिस एहलकारों के लिए सोने की चिड़िया बन चुकी, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे माफिया ने थाने को हाईजैक किया हुआ है कि वो माफिया इंचार्ज को खाने के लालच में वो काम भी करवा लेता है जो कि जराइम को हवा देने में अहम किरदार अदा करता है। थाना की चौकी बसरपुरा में 6 माह पहले एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर चौकी के थोड़े फासले पर क्रिमिनल लाखों का सामान लूटकर फरार हो गए थे। मुद्दई की तरफ से मुलजमान की निशानदेही करने के बावजूद पुलिस ने तफ्तीश में इसको रिहा कर दिया। 4 नंबर गली के साथ दुकान है कायनात इलेक्ट्रॉनिक। 6 माह पहले मेरे साथ डकैती हुई है, चोरी हुई है। पुलिस वालों ने खुद कॉल की है कि आपकी शटर है ना, जो उसके ताले टूटे हुए हैं। अभी तक जो मेरे जो पुलिस वालों ने जो बंदे हैं वो ट्रेस नहीं किए। अगर एक दफ़ा उन्होंने कॉल की है कि आपके बंदे ट्रेस हो गए हैं, कि आप घर से बरामदगी लेके इतने पैसे उन पे डालने हैं, तो मैं पहले मेरा 5.5-6 लाख का नुकसान हुआ है, तो मैं तो 1000-1500 रुपया डेली का कमाने वाला हूँ। मैंने मुलाजमों की तनख्वाह भी देनी होती है, बिजली का बिल भी उसमें से देना होता है, तो मैं पैसे कहाँ से बरामदगी लेके आता। कुछ दिन पहले ही बसरपुरा चौकी के थोड़े फासले पर दिन दहाड़े डाकुओं ने एक मोबाइल शॉप से 1 लाख से ज्यादा नकदी असला के जोर पर लूट कर फरार हो गए, जिस पर अहले इलाका ने चौकी बसरपुरा के खिलाफ रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया।
मेरी भी थोड़ी सी आगे शॉप है मोबाइल वाली है और मेरी भी डकैती हुई 2 बार हुई है मेरी भी डकैती और साथ ही चौकी है कई बार रिपोर्ट भी कराई है पर फिर भी कोई हमारे पास आते नहीं है कोई मैंने रिस्पॉन्स नहीं मिलता इनकी तरफ। 2 बंदे आए हैं, एक बंदा काउंटर के बाहर खड़ा हो गया, उसने पिस्तौल निकाल लिया और एक बंदा अंदर आ गया, उसने आते साथ जेब से पैसे निकाले हैं 50,000 रुपया और गले से पैसे 1,25,000 रुपया ले लिया उसने। उसके बाद 15 पे कॉल किया 4 दफ़ा, किसी ने कॉल पिक नहीं की। उसके बाद किसी रेफरेंस से कॉल किया DPO ऑफिस, उधर से कार्रवाई हुई है, उधर से बंदा आया वो भी बगैर वर्दी के। मेरी दुकान है, ठीक है, 6 महीने पहले मेरी भी डकैती हुई थी, यानी कि पुलिस में कंप्लेन वगैरह लिखवाई थी, उसके बाद यानी कि उन्होंने कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया। थाना बी डिवीजन के शहरियों ने DPO जाहिद नवाज मरवत से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द SHO के साथ साथ चौकी इंचार्ज को फौरी तब्दील करके ईमानदार अफसर को तैनात किया जाए ताकि यहाँ जराइम में कमी लाई जा सके। कैमरामैन इदरीस के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, 50 न्यूज कसूर। अब रुख करते हैं औरंगाबाद का, जहां DPO कुद्दूस बेग के हुक्म पर जिला भर में इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारियों का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। SHO थाना सिटी औरंगाबाद सब इंस्पेक्टर सजाद अहमद सिंधु ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए कैटेगरी A का मुजरिम इश्तिहारी इमरान उर्फ वानी गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम इश्तिहारी इमरान इंतहाई खतरनाक डकैत है जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मुतादी डकैती, राहजनी और कत्ल के मुकदमात में मतलूब था। मुजरिम इश्तिहारी रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम था जिसमें 302 का मुकदमा समेत मुख्तलिफ मुकदमात शामिल हैं। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कुद्दूस बेग ने खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी इमरान की गिरफ्तारी पर SHO सब इंस्पेक्टर सजाद सिंधु और उनकी टीम को शाबाश देते हुए नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। गुजरांवाला में गैस लीकेज के बायस फैक्ट्री में सिलेंडर धमाका, धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। गैस लीकेज के बायस गैस हवा में फैल गई। फैक्ट्री से वैल्यू गैस सप्लाई को बंद कर दिया गया है और आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों का कहना है कि फिजा में से गैस को खत्म करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जब तक हवा में गैस मौजूद है लोग अपने घरों में रहें। सांगला हिल में DPO ननकाना इस्माइल खाड़ की हदायत पर शराब फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस थाना सिटी सांगला हिल की शराब फरोश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रिपोर्ट करेंगे जुल्फकार अली सिंधु। DPO ननकाना इस्माइल खाड़ा की हिदायत पर शराब फरोश के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सिटी पुलिस सांगला हिल की शराब फरोश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस थाना सिटी ने शराब फरोश अशफाक पठान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से वलैती शराब की 30 बोतलें बरामद करके मुकदमा दर्ज। DPO ननकाना की तरफ से SHO थाना सिटी और हमराही टीम को नगद इनाम और सर्टिफिकेट देने का ऐलान। DPO ननकाना का कहना था कि शराब फरोशी का खात्मा अवलीन तरजीह है। जिली पुलिस शराब फरोश के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ अमल में ला रही है। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवान नस्ल के रोशन मुस्तकबिल के फरोग में जिली पुलिस हमा वक्त कोशा है। जुल्फकार संधू, 50 न्यूज, सांगला हिल। आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में वापटा की गफलत के खिलाफ एहतजाज जारी है। शेरगढ़ फीडर में वोल्टेज ज्यादा आने की वजह से लोगों की फ्रिजें, पंखे और मोटरें जल गई। शहरियों ने वापटा दफ्तर के सामने मेन रोड पर टायर जलाकर वापटा के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि वापटा की नाअहली की वजह से हमारा नुकसान हुआ है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। अटक में फताजंग नवाही ढोक मलियार कुआं की सफाई के दौरान गैस भर जाने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 3 भाई भी शामिल हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और मुकामी पुलिस का अमला मौका पर पहुंच गया। इसी पर बात करते हैं आसिफ साबरी से। आसिफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या अटक के इलाका फतजंग के नवाई गांव वट्टो ढोग मलियार में कुएं की सफाई के दौरान जहरीली गैस भर जाने से 3 सगे भाइयों समेत एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक फतजंग के नवाई गांव ढोग मलियार में कुएं की सफाई के दौरान जहरीली गैस भर जाने से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में इसरार वल्द रहमत, ज़ुबैर वल्द रहमत, आमिर वल्द रहमत, फैज़ान वल्द कादिर और आमिर वल्द अब्दुल्ला शामिल हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 और मुकामी पुलिस की टीम जाए हादसा पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। जी शुक्रिया आसिफ अपडेट करने का। अब आपको बताएं कि रिजकोट में जुल्म की इंतहा। बदबख्त भाई अपनी ही 3 सगी बहनों को हवस का निशाना बनाता रहा। बदबख्त भाई हैदर अपनी बड़ी बहन को हवस का निशाना बना रहा था कि छोटी बहनों ने शोर मचा दिया, जिस पर हैदर ने उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया। बेज़मीर भाई ने अद्वियात के जरिए छोटी बहनों को भी ज्यादती का निशाना बना डाला। माँ के मना करने पर बदबख्त बेटे ने माँ और छोटी बहनों को भी तशद्दुद का निशाना बना डाला और कमरे में कैद कर दिया। पता चलने पर अहले मोहल्ला ने ताले तोड़कर मजलूम लड़कियों और को बाजियाब करवा लिया। बदबख्त भाई अपनी ही सगी बहन को लेकर फरार हो गया। मसरूफ माँ और हवस का निशाना बनने वाली बहनों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया। इन्हां दी वालदा ने दस्सिया जी कि मेरियां बच्चियां नाल जुल्म हुंदा
ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ੇਬ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ। ਬਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਦਰ ਸੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੈਮਾ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਿਆਂ ਨੂੰ फ़ोन किया, फिर भाई ने कॉल की, इन्होंने फिर सानू बचाया। आपको बताएं कि पेशावर में ज़ाब्ता इखलाक की बार बार खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया ने लंडा बाजार को सील कर दिया। लंडा बाजार 4 सदा रोड के ताजरों को बार बार हदायत की गई थी कि वो ज़ाब्ता इखलाक पर अमल करें, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा था, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर एहतशामुल हक ने एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर शाह वजीर के हमरा लंडा बाजार 4 सदा रोड को सील किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ताजर और आवाम बाजारों में हुकूमती ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद करें और खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। चमन में पाक अफगान सरहद की तवील बंदिश के खिलाफ सियासी और समाजी तंजीमों के जेर एहतमाम एक बड़ी रैली निकाली गई और 4 माह से बंद बॉर्डर खोलने के हक में शदीद नारेबाजी की गई। इसी पर मजीद तफसील चमन से इमरान अतार की इस रिपोर्ट में। चमन पाक अवाम बॉर्डर के तवील बंदिश के खिलाफ आज पश्तूनख्वा में जमात उलमा इस्लाम अंजुमन ताजरान व दीगर समाजी तंजीमों के जेर एहतमाम एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए सरहद के बंदिश के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और ताज रोड पर जलसा आम में तब्दील हुए। जलसे में जमात उलमा इस्लाम के MNA मौलवी सलाउद्दीन अयूबी ने भी शिरकत की और बॉर्डर बंदिश के हवाले से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, सदियों से 400 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे, हमारी कारोबार को जानबूझ करके इस तरह वो मुअत्तल करना चाहते हैं। 8000 कंटेनर हमारा कराची पोर्ट पे है और उसके लिए बेजा मुश्किलात, ताकि ये कारोबार चाबहार वगैरह उस बॉर्डरों पे चले जाए और चली भी जाती है और उसकी बहाना ये है कि ये चीज़ें फिर वापस आते हैं, लेकिन ये गलत है। मैंने ऐवान में बात भी किया फ्लोर पे और फिर नजी उनके साथ जो भी है इंटीरियर मिनिस्ट्री है सबके साथ मैं बैठ के बात किया, किसी के पास जवाब नहीं है। इसी तरह जमियत और पश्तूनख्वा में की मरकजी व सूबाई रहनुमाओं ने भी मीडिया से बातें करते हुए ज़िले में कोरोना रिलीफ करोड़ों फंड की गबन का तहकीकात कराने का मुतालबा किया गया। यहाँ पे जो PDMA की तरफ से हमारे ज़िले में जो फंड आए थे तो वो अकराबा परपरी पे सियासी नज़र हो गए, तो इसमें हमारे पार्टियों का ये मुश्तरका मुतालबा है कि इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए और इसका ऑडिट किया जाए, जिन्होंने इसमें घपले किए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तालिबा है कि पूरी तौर पे बॉर्डर को खोल दे और जो इंटरनेशनल कवानीन है उस कवानीन के मुताबिक खोल दे, लेकिन यहाँ पे IFC का कानून इलादा है, वो न कानून न आइन न पाकिस्तान की किसी इदारे का वो मानते हैं। उनका अपना कानून है और वो है डंडे का कानून, और जो हमारे मुल्क में और ख़ुसूसन हमारी सियासी पार्टियां इसको रद्द भी करते हैं, उसको न मानने के लिए आज पुरअज़म हैं। इंशाअल्लाह ये सारे आप देख रहे हैं हमारे सारे चमन सरापा एहतजाज हैं और हम मुतालबा करते हैं सूबाई और मरकज़ी जो सेलेक्टेड हुकूमत हैं और जो उनकी नुमाइंदों से। और यहाँ पे एक अजीब किस्म का तमाशा है कि लोग हुकूमत में भी है और एहतजाज में भी बैठे हुए। सियासी रहनुमाओं का मुतालबा है कि ज़िले इंतजामी अफसरान से करोड़ों रुपये की तहकीकात किया जाए और चमन पाक अवाम बॉर्डर को मुतवस्सित दायरेदार तबके के लिए फिर खोला जाए ताकि हज़ारों अफराद दोबारा बरसर रोज़गार हो सके। इमरान अतार 15 न्यूज़ चमन। आरिफ वाला में शदीद गर्मी के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट पुलिस की हदायत पर तहसील भर के थानों की हवालात में एयर कूलर्स लगा दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के मुताबिक हवालात में एयर कूलर लगाने का मकसद मुज़िबान को गर्मी की शिद्दत से बचाना है। आरिफ वाला से ज़रीन सजाद की ये रिपोर्ट देखिए। फर्क इंसान से नहीं जुर्म से है, इस विजन को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने तहसील भर के तमाम थाना जात के हवालात में बंद मुलजमों को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए एयर कूलर पंखे लगवा दिए। हवालात में बंद मुलजमों का डिस्ट्रिक्ट पुलिस के इस एहसन इकदाम को सराहते हुए कहना है कि वो पुलिस के बेहद मशहूर हैं। अब आज बहुत गर्मी थी, सानू पुलिस ने कूलर लगा देते, असी पुलिस के इस रवैये से मुतमिन और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर फील करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पुलिस ने हमें
कूलर लगवा के दिए, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम फील हो रहा है, तो इसलिए हम पुलिस के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। पुलिस के मुताबिक हवालात में एयर कूलर पंखे लगाने का मकसद मुलजमों को मौसमी शिद्दत से महफूज रखना है। नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। पिछले कई दिनों से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया था, जिसकी वजह से हवालात में बंद मुलजमान को परेशानी का सामना था। तो जनाब आईजी साहब पंजाब के विजन के मुताबिक जनाब DPO साहब पाकपतन ने हवालात में एयर कूलर लगवा दिए हैं, जिससे हवालात का टेम्परेचर बेहतर हो गया है और मुलजमान बेहतर फील कर रहे हैं। हवालात में बंद मुलजमों समेत अवामी हलकों ने भी पुलिस के इस इंसानी हमदर्दी से भरपूर इकदाम की तारीफ की और कहा कि वाकई नफरत इंसान से नहीं बल्कि जुर्म से है। 50 न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए 50 न्यूज़।